मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, सितंबर माह में धन की स्थिति उत्तम बनी हुई है। ग्रह गोचर के अनुसार धन के आवागमन में तेजी आएगी। आपके खजाने में वृद्धि होगी, परंतु आपको अपने धन का प्रबंधन करके चलना होगा। सतर्कता नहीं बरती तो अनावश्यक व्ययों के कारणवश बचत प्रभावित हो सकती है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो एक हाथ से धन आएगा तो दूसरे हाथ से धन निकल भी सकता है। क्योंकि सितंबर माह में आपकी राशि के धन स्थान पर गुरु तो व्यय स्थान पर शनि दोनों वक्री अवस्था में संचार करेंगे। दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों का धन और व्यय भाव पर उल्टा चलना आय के साथ साथ व्यय में भी वृद्धि के संकेत दे रहा है। आप अपने गलत निर्णयों और उल्टे कार्यों द्वारा अपव्यय कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सितंबर माह में आप बुद्धि विवेक से सोच विचार कर महत्वपूर्ण निर्णय लें। जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। इस वीडियो में जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर एक एक करके रोशनी डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। दोस्तों, स्वास्थ्य पर एक दृष्टि डालें तो सितंबर माह में आप बाहर के खाद्य पदार्थों से खास परहेज करें। मांस एवं मदिरा के शौकीनों को ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। एक तो स्वास्थ्य प्रभावित होगा, दूसरा खर्चों में भी वृद्धि होगी। वॉकिंग, एक्सरसाइज और मेडिटेशन के द्वारा स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय से बच सकते हैं। स्वास्थ्य के संबंध में आपको अपने खान पान और रहन सहन को दुरुस्त रखना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर माह में राशि स्वामी शनि के सहयोग में कमी बनी हुई है। इस कमी को पूरा करने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करना पड़ेगा। शनि द्वादश भाव पर वक्री अवस्था में संचार कर रहा है तो हो ही नहीं सकता आपके मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार ना आए। ऊंचाई से गिरने का डर पैदा हो सकता है। डर, संशय और वहम जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे सपने भी आ सकते हैं। इसलिए इस माह नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखें। जितना हो सके सोच को सकारात्मक बनाए रखें। सितंबर माह में अष्टम भाव अत्यधिक उत्तम स्थिति में रहेगा, इसलिए आयु के संबंध में कोई कष्ट नहीं है। दोस्तों, बात करें शिक्षा की तो कुंभ राशि वाले शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के माहिर होते हैं। दोस्तों, आप अपने बुद्धि बल से बहुत बड़े मुकाम हासिल करते हैं। सितंबर माह में पंचम भाव का स्वामी बुध अष्टम भाव, जो कि एक रहस्यमय भाव है, इस भाव में उच्च का होकर बैठा है। इससे विद्यार्थी शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अनुसंधान क्षेत्र में कुछ नया करेंगे। उनके कार्यों की प्रशंसा होगी। ग्रह गोचर के अनुसार जीवन के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने की तीव्र इच्छा जागृत होगी तथा ऐसे कार्यों में जुटे रहेंगे। गूढ़ विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और हस्तशास्त्र जैसे विषयों में भी रुचि पैदा होगी। वैसे भी कुंभ राशि वाले दूरदर्शी और अंतर्ज्ञानी होने के कारणवश गूढ़ विषयों में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध पर गुरु की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। विद्यार्थियों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए सितंबर माह काफी सकारात्मक रहेगा। अष्टम भाव पर संचार कर रहा उच्च का बुध लोकप्रियता में वृद्धि करेगा। आर्थिक स्थिति पर एक नजर डाले तो गुरुदेव का धन भाव पर संचार धन की स्थिति को बेहतर बनाने का कार्य पहले से ही कर रहा है। दोस्तों, मेरे संपर्क में जो कुंभ राशि वाले दोस्त हैं, उनमें से कईयों पर गुरु की कृपा हो चुकी है तो कईयों पर अभी बाकी है। जिन पर अभी बाकी है, निश्चित रहें धन भाव पर गोचरस्थ धनदाता गुरु अवश्य धन से संबंधित चिंता परेशानी को दूर करेंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। खासकर सितंबर माह में धन में वृद्धि के लिए गुरु के साथ साथ बुध का भी आपको पूर्ण सहयोग मिल रहा है। आपकी राशि के लिए बुध पंचम और अष्टम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव अपने ही भाव में गोचरस्थ है तथा धन भाव से गुरु के साथ दृष्टि संबंध बन रहा है। दोस्तों, अष्टम भाव जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं से संबंधित भाव है। अकस्मात धन लाभ और छप्पड़ फाड़ धन लाभ इसी भाव की देन है।
पुराने समय में जब धन लाभ के कोई खास स्रोत नहीं थे, तब इस भाव से गड्ढे में गड़े धन का विचार किया जाता था। परंतु आज के समय में धन लाभ के बहुत स्रोत हैं। इस बात पर उच्च के बुध और गुरु के प्रभाव से अचानक से बहुत बड़े लाभ की संभावनाएं प्रबल हैं। पैतृक संपत्ति संबंधी ससुराल पक्ष के माध्यम से, पुराने समय में किए किसी निवेश से, इंश्योरेंस के रूप में या अन्य किसी भी प्रकार से धन लाभ के अवसर पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवादित मामला है तो घर परिवार के बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन और सहयोग से प्रयास करने से वह मामला सुलझ सकता है। आपके खजाने पर शनि की वक्र दृष्टि भी पड़ रही है। शनि की यह दृष्टि आपके खजाने में सेंध लगाने का कार्य कर सकती है, इसलिए अपव्यय से बचें, सिर्फ जरूरी व्यय ही करें। बात करें कुंभ राशि वाले प्रेमियों की, तो सितंबर माह में प्रेम प्यार भाव का स्वामी बुध अष्टम भाव पर उच्च राशि में संचार करेगा तथा बुध की यह स्थिति प्रेमियों को निराश नहीं करेगी। पुराने समय में टूटे हुए प्रेम संबंध या रूठे हुए प्रेमी अचानक से फिर से आपके सामने प्रकट हो सकते हैं तथा प्रेम संबंध फिर से जुड़ सकते हैं। 17 सितंबर को सूर्य तो 24 सितंबर को प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र भी राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में बुध के साथ युति योग बनाएंगे। इस समय आप प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के कार्यों में एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। कुटुंब भाव से गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप प्रेम संबंधों को कुटुंब के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और रजामंदी मिल सकती है। कुल मिलाकर सितंबर माह प्रेमियों के लिए अनुकूल रहेगा। दोस्तों, बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो इस माह आपको अपने क्रोध और अहम पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो आपके क्रोध और अहम से दाम्पत्य जीवन में कुछ मतभेद जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। दाम्पत्य भाव के साथ दाम्पत्य कारक शुक्र दोनों पर गर्म ग्रहों सूर्य और मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में स्नेह एवं मधुरता बनाए रखने के लिए आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। बात करें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं भाग्य और कर्म की, तो आपकी राशि के कर्म भाव पर कर्म भाव के स्वामी मंगल के साथ गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए कर्म स्थान अत्यधिक मजबूत स्थिति में है। कार्य क्षेत्र में आपके दबदबे में वृद्धि होगी। आप अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान के दम पर कार्य व्यवसाय के रास्ते आने वाली परेशानियों को दूर कर लेंगे। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो 17 सितंबर से पहले उस कार्य को निपटा लेना अधिक लाभप्रद है, क्योंकि 17 सितंबर के बाद सूर्य के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। दोस्तों, इस समय सूर्य अष्टम भाव पर संचार करेगा। अष्टम भाव पर सूर्य का संचार नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। समाज में अपने मान सम्मान के प्रति सजग रहें। व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े में अपना पांव ना फंसाएं। सरकारी कार्यों से दूरी बनाकर रखें। 24 सितंबर तक भाग्य का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा, परंतु 24 सितंबर को भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का अष्टम भाव पर संचार आपके भाग्य और सुख को कुछ प्रभावित कर सकता है। केतु का भाग्य स्थान पर संचार अकस्मात भाग्य में वृद्धि के संकेत दे रहा है। बाहुबली राहु का पराक्रम भाव पर संचार आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान कर रहा है। आपके हौसले बुलंद रहेंगे। आप भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे, भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर सितंबर माह अनुकूल रहेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।